रावण की मां कैकसी भगवान श्री राम से मिलने गई। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद सहित सभी महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पूरी लंका शोक में डूबी हुई थी। रावण की माता राजमाता कैकसी अपने महल में बैठी अत्यंत दुखी थी। पुत्र वियोग का दर्द उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ रहा था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। जिस श्री राम ने रावण जैसे महाबली को पराजित किया, वे वास्तव में कौन हैं? एक दिन कैकसी ने निश्चय किया कि वे स्वयं भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। महल से बाहर निकलते ही कुछ वानर सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। उन्हें आशंका थी कि कहीं राजमाता कोई छल न कर रही हो। तभी यह बात भगवान श्री राम तक पहुंची। श्री राम ने तुरंत आदेश दिया, राजमाता को सम्मान सहित मेरे पास लाया जाए। कैकसी जब श्री राम के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा कि विजय प्राप्त करने के बाद भी श्री राम के चेहरे पर अहंकार का कोई चिन्ह नहीं था। उनके मुख पर करुणा, शांति और विनम्रता झलक रही थी। कैकसी ने कहा, हे राम, आपने मेरे पुत्र रावण का वध किया है, फिर भी मैं आपके तेज और दिव्यता को देखकर समझ गई हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। भगवान श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। मेरा किसी से व्यक्तिगत बैर नहीं था। रावण महान विद्वान था, परंतु उसके अहंकार ने उसे पतन की ओर ढकेल दिया। श्री राम के ये वचन सुनकर कैकसी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कैकसी ने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता और धर्म में होती है। भगवान श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी और सम्मानपूर्वक विदा किया। कथा की सीख, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म, विनम्रता और सत्य का मार्ग ही मनुष्य को वास्तविक सम्मान और सफलता दिलाता है। जय श्री राम।